नमस्कार साथियों, मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार प्रियल में रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं 16 मई के करंट अफेयर की, जिसमें मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की बिना किसी देरी की। पहला क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में ग्राहकों के लिए डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सेवा के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली, कौन सी मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ समझौता किया? तो आप सभी को ये बात करना, डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट की बात हो रही है और मनीग्राम पेमेंट बैंक के सिस्टम के साथ में टाई अप किया है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, फेडरल बैंक ने मनीग्राम बैंक के साथ में क्या किया है? टाई अप किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी क्लियर हो गया, किसने? मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने फेडरल बैंक के साथ में टाई अप करके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा भेजने का कार्यक्रम शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसे सम्मानित किया गया? कौन सी ट्रॉफी से पहले आपको पता होना चाहिए। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया 2020 के लिए? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो एक बार सीखने की कोशिश कीजिए। अक्षय कुमार कौन है भाई? एक्टर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिनको वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने बागवानी और मछली पालन जैसी आय सर्जन गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए यहाँ पे मातृ स्मृति योजना का शुभारंभ किया? कौन सी भाई? आप सभी को पता होना चाहिए। मातृ स्मृति स्कीम को लॉन्च किया गया कौन से राज्य ने, जिसमें क्या करेगा? बागवानी लगाएगा और दूसरा मछली पालन, दो काम करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के द्वारा ये किया गया भाई। राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। जहाँ के CM कौन है? CM आपको पता होना चाहिए ममता बनर्जी। जहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी। इतना सभी क्लियर हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो क्या करेंगे? मातृत्व, आप सभी को पता होना चाहिए मातृ स्मृति योजना, जिसके तहत बागवानी और मछली पालन जैसे कार्य किए जाएंगे। किस पे? बंजर भूमि पे, जहां पे खेती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में, कौन सी? आपको ये ध्यान में रखना, 32वीं किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा भाग लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन का निर्वाचन क्षेत्र, उनका चुनावी क्षेत्र कौन सा है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आपको क्लियर अभी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चांदनी चौक, यहाँ पे पुरानी दिल्ली में। कहाँ पे? चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में। इतना सभी क्लियर हो गया। अब देखो दो बातें आपको क्लियर हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में इन्होंने भाग लिया भाई। इतना सभी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या भी NMEICT योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा विकसित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए भी। तो यहाँ पे आप सभी को जो कि उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया पोर्टल का आपसे नाम पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी का? साथी। कौन सा पोर्टल बनाया गया भी? आप सभी को पता होना चाहिए। साथी पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? MHRD या HRD मिनिस्टर के द्वारा। आप सभी को पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड, यहाँ पे पता होना चाहिए, वर्ल्ड फैमिली डे सेलिब्रेशन कब होता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 15 मई को। कब होता है? 15 मई को वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय विश्व, आप सभी को पता हो, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ई ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो मैंने हमेशा आपको एक बात कही है भाई, आप सभी को डे के साथ में उनकी इसकी थीम आपको याद होनी चाहिए, विषय उसका, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन आपको थीम से पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय क्या था, थीम क्या थी भाई? तो यहाँ पे आप सभी को राइट आंसर देना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए फैमिली इन डेवलपमेंट कंपेरिजन एंड बीजिंग प्लस 25। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देश को हर साल
दुनिया भर में राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को विलुप्त प्रजातियों के रूप में मनाया जाता है भाई? तो मई का तीसरा शुक्रवार हमेशा किस रूप में मनाया जाता है भाई? आप सभी को पता होने चाहिए, विलुप्त प्रजाति दिवस के रूप में। जो जातियां इस समय विलुप्त या कगार होने पर, विलुप्त होने के कगार पे हैं, उसको मनाया जाता है भाई। उनके लिए कुछ किया जाता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक का नाम पूछा गया भाई आपसे, किसका? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ष के लिए उन्हें इस्तीफे की घोषणा की, वर्ष के अंत तक वो क्या करेंगे? वह अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी भाई। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे रॉबर्टो अजेवाड़ो, तो रॉबर्ट अजेवाड़ो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे आपसे पूछा गया है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? जितने भी साथी देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसका? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में। इतना सभी क्लियर हो गया भाई, जो कि कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। तो किस बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल राशि 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गई है? तो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन डॉलर दिए भाई। इतना सभी क्लियर हो गया भाई, इतना सभी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे भी? राष्ट्रमंडल का यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ का पूछा भी। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा, जहां पे कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर हो। तो ये थे अपने आज के बेहतरीन 12 क्वेश्चन, टॉप 12 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपसे कह, ये इसका टेलीग्राम आपको कहाँ, सॉरी इसका PDF कहाँ मिल जाएगा? आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो जितने भी साथी देख रहे हैं सभी टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लें। चलिए जय हिंद मेरे साथियों, जल्द ही आपसे फिर